अगर कोई भी तुम्हें छोड़ के चला गया, कोई भी तुम्हारा दिल तोड़ के चला गया ना, तो आप चाहते हो कि वो व्यक्ति सामने से तुम्हारे पास आए। तो बस ये वीडियो एंड तक देख लेना, जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। बस एक शर्त इतनी ही है, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए तो ये गलती करना बंद कर दो। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? तो जो भी बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है और उसको अप्लाई करना है। तो सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग रिलेशनशिप में रहते हो, कभी आप अपने रिलेशनशिप के बारे में समझना ही नहीं चाहते। आपको यही नहीं पता होता कि जो आपके पार्टनर है उसको क्या चाहिए, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है, ठीक है? आप कभी अपने पार्टनर को समझते ही नहीं हो। और पता है मोस्टली क्या होता है, जहाँ पे आप गलत नहीं होते हो ना, वहाँ पे भी आप लोग गलती मानना शुरू कर देते हो, ठीक है? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देते हो। और जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आपका पार्टनर है, वो आपको बार बार हर्ट करता है, बार बार आपको ऐसा फील कराता है कि आप अकेले हो, फिर भी आप बाज नहीं आते हो। आपको पता है ये इंसान मेरे को बार बार हर्ट कर रहा है, बार बार मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फिर भी आप लोग क्या करते हो, उसके पास जाते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, प्यार की भीख मांगते हो। पर वो इंसान आपको समझता ही नहीं है, आपका पार्टनर आपको समझता ही नहीं है। वो किसी और के पास जाता है, किसी और के पास जाती है, ठीक है? और आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब आप उसके पीछे भागना बंद करते हो, जब आप हाथ पैर चलाना बंद कर देते हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो आपके पास आता है, आपको सिग्नल देता है या आपको सीन करता है, आपके मैसेज या आपकी स्टोरी देखता है या आपको स्टॉक करता है, ठीक है? बट आप लोग कभी समझ ही नहीं पाते, अब ये गलतियां करते हो। मगर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो गलतियां कर रहे थे पहले तो ये गलती आपको करना ही नहीं है। आपको उसके पीछे नहीं भागना अगर आप गलत नहीं हो तो। और आप ये चाहते हो कि जो आपको छोड़ के गया वो सामने से आपके पास आए, तो बस इतना कर देना, सबसे पहले उसके आगे पीछे भागना बंद करो, ठीक है? और अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक? और बोलो खुद को, क्या मैं ये प्यार डिजर्व करता हूँ? क्या मैं ये चीज डिजर्व करता हूँ जहाँ पे मेरे को कभी वो समझना ही नहीं चाहती, समझना ही नहीं चाहता? क्या मैं ये प्यार डिजर्व करता हूँ? नहीं, आप ये प्यार डिजर्व नहीं करते, ठीक है? मैं इस रिश्ते में तो हूँ, पर मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूँ। मैं उस इंसान के पीछे भाग रहा हूँ जो मेरा होना ही नहीं चाहता। और जब आप अपने साथ बैठते हो, जब बातचीत करते हो, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आती है, ठीक है? दूसरी चीज़ कि वो इंसान ऐसा कर क्यों रहा है, पहले आज तक नहीं करता था। हो सकता है कि मैं हद से ज़्यादा लेवल हूँ, या हो सकता है मैं हद से ज़्यादा उस पर डिपेंड हूँ। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपने हद से ज़्यादा उसको सर पे चढ़ा दिया, हद से ज़्यादा लेवल रहते हो, या आप उस पर डिपेंड रहते हो, ठीक है? होगा, ये पक्का होगा। अगर आप थे तो अब नहीं होना। अब आपको उसके पीछे भागना ही नहीं है, उसके पीछे क्या किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। आप जिस पे जितना डिपेंड रहोगे वो आपको उतना हर्ट करेगा, उतना आपको अकेला महसूस कराएगा, उतना आपको अकेला छोड़ के चला जाएगा। फिर बाद में आप रोओगे, आप अपने अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करोगे, शायद मेरी वजह से हुआ ये सब। आपकी गलती नहीं होती, पर आप कुछ गलती ऐसी कर देते हो जिससे कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आता ही नहीं है। सबसे पहली गलती क्या करते हो, आप उसके ऊपर डिपेंड रहते हो। आपको लगता है शायद मैं ऐसा करूंगा तो शायद मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। आप जितना उस व्यक्ति में डिपेंड रहोगे, जितना आप उसके आगे पीछे भागोगे, वो तो क्या कोई भी आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है? अगर आप उसको गलती का एहसास दिलाना चाहते हो कि वो सामने से आपके पास आए, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ। जो आप इसको हर जगह गिराते हो ना, ये गिराना बंद करो। आप तो क्या कोई भी ये प्यार डिजर्व नहीं करता। कभी आपने सोचा है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? मैं एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहा हूँ जो मेरा होना ही नहीं चाहता, ठीक है? जो मेरा होना ही नहीं चाहता। अगर वो मेरे बिना खुश है तो मैं भी उसके बिना खुश रह सकता हूँ। अगर उसके पास 36 ऑप्शन है तो मेरे पास 100 ऑप्शन है, ठीक है? पर आप ये चीजें नहीं करते। आपको लगता है यार मैं किसी चीज के लिए लायक नहीं हूँ, मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? एक कोने में बैठ के सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे होते हो कि सुसाइड थॉट्स आते हैं मन में कि यार चले काम करता हूँ, मर ही जाता हूँ, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा मरने से। मर जब भी आपके मन में ऐसे ख्याल चल रहे हो, जब भी आपको ऐसे लगे कि यार सुसाइड थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं या मरने का सोच रहे हो, तो आपको ये सोचना है यार मेरे को मर के मिल क्या रहा है, मेरे को रिवॉर्ड क्या मिलेगा, क्या मरने के बाद उसको एहसास होगा? अगर आपको ऐसे लगता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है? आपको लगता है आपके मरने से अगर उसको एहसास होगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग हर दिन लाखों लोग मरते हैं,
भाई लोग एक दिन रोते हैं, 2 दिन रोते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं कौन था कौन नहीं था। अगर आप उसको एहसास दिलाना चाहते हो, अगर आप उसको अपने पास बुलाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ध्यान दो। दूसरी चीज, डिपेंड मत रहो उसमें, क्या किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। आप अपने आप को इतना कैपेबल, अपने आप को इतना परफेक्ट बनाओ, अपने स्ट्रांग बनाओ कि आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप जैसे भी हो खुद के लिए बेस्ट हो, ठीक है। आपको वहां नहीं जाना। अगर जो आपकी इज्जत करता है, जो आपसे प्यार करता है, उससे प्यार करो। जो आपको समझना नहीं चाहता, आप निकल जाओ उस रिश्ते से, ठीक है। ये मैं डिजर्व नहीं करता, ठीक है। ये भीख है जो मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं डिजर्व ही नहीं करता। अब ये नोटिस करना कि यार मैं इतने साल से इस रिलेशनशिप में रहा हूं और मुझे मिला क्या है? दुख, रोना, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, ठीक है, चिड़चिड़ापन, मेरा करियर सब खराब हो गया, ठीक है। क्योंकि आप जब रिलेशनशिप में रहते हो, जब आप डिप्रेशन में रहते हो ना, तो आपको समझ ही नहीं आता कि मुझे एग्जैक्टली अभी क्या करना चाहिए। ना आपको करियर याद आता है, ना आपको करियर याद आता है, ना आपको अपने अपने याद आते हैं। बस आपको वही इंसान याद आता है कि अभी वो कर क्या रहा होगा, कर क्या रही होगी, किससे बात कर होगा, किससे बात कर रही होगी। बस यही सब आपके मन में चल रहा होता है और आप रो रहे होते हो कोने में बैठ के। कब समझेगा ये मेरा प्यार, कब समझेगा मुझे? आप तड़पते हो उसके लिए, पर आज से ये तड़पना बंद करना है, ठीक है। क्योंकि जब अपने साथ जब आप बैठोगे ना, तो यार इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें मेरा नुकसान है, और ये नुकसान मैं होने नहीं दूंगा। अगर ये मेरे बिना खुश है तो मैं भी इसके बिना खुश रह सकता हूँ यार। मेरे पे किसी चीज, मुझ पे कोई कमी ही नहीं है। मैं जैसा भी हूँ खुद के लिए बेस्ट हूँ। और जब आप ये बात खुद से करते हो ना, तो जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक आपको एक नई उम्मीद मिलती है खुद से, ठीक है। करके देखना, ठीक है। और जब आप ये चीज करो ना, तो उसको स्टॉक नहीं करना। अगर आप गलत नहीं थे, आपको उसके पीछे नहीं भागना। अगर वो चला गया है, दिल तोड़ के चला गया है, तो बस आपको इतना करना है, अगर ये मेरे बिना रह सकता है तो मैं भी इसके बिना रह सकता हूँ। और आपको ये नहीं सोचना कि वो कल आएगी परसों आएगी। आपको बस अपने ऊपर काम करना है, अपने करियर में ध्यान देना है और अपने घर वालों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो यार, माता पिता से बढ़कर ना इस संसार में कुछ नहीं है, ठीक है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे कि आपके पेरेंट्स को रिग्रेट हो, ठीक है। कोई भी ऐसा काम मत करना। वो खुशियाँ देना, कभी उनको ये फील मत कराना कि यार मैंने कैसी औलाद पैदा कर दी, ठीक है। तो यार कोई किसी का नहीं है इस जमाने में, आपके माता पिता के सिवा, ठीक है। वही है भाई जो है, ठीक है। और उन्हीं के लिए करना, ठीक है, उन्हीं के लिए करना, उनसे बढ़कर कोई नहीं है संसार में, ठीक है। उन लोगों के पीछे मत भागो जो आपका होना ही नहीं चाहते। और जब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हो ना, जब आप अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रख रहे होते हो ना, तो वो तो क्या, हर कोई आपको पसंद करता है, हर कोई आपके पास आना चाहता है, हर कोई आपके पास आता है, हर कोई आपसे मिलना चाहता है। और जो छोड़ के गया, जो आपका दिल तोड़ के गया, डेफिनेटली उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी आता है आपके पास। बट डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसके साथ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, वो आपका डिसीजन है। मैं इतना ही सलाह दूंगा, अगर कोई आपके बुरे वक्त में साथ नहीं है तो वो आपका अपना नहीं है। होप कि आप मेरी बात समझोगे। तो उम्मीद है जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।